हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग, जो 12th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में 5 मार्क्स का यहाँ से आता है। अब देखिए, हम लोग इसमें एक टर्म, फर्स्ट टर्म जो हम लोग पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के बारे में समझते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ जो डिनोट किया है, जेड बराबर एक्स प्लस बी वाई, यहाँ पे मैक्स और मीन लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए कि एक हम प्रोडक्ट एक कंपनी में प्रोडक्ट बना रहे हैं। प्रोडक्ट बनाकर और जब सेल किए, मान लीजिए कि सेल किए 10 रुपीज में। अब इसमें दो चीज हो सकता है। अगर हम 10 रुपया में अगर एक प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग समझते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा 4 रुपया है। मतलब प्रोडक्ट बनाने में हमारा कितना खर्च हुआ? 4 रुपया। और यहाँ पे हमारा इसमें जो प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट कितना हो गया? अगर सेल हम 10 रुपये में किए हैं, 4 रुपये हमको बनाने में लगा है, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 6 रुपया। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि अगर बताइए, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा कम होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग, कोई प्रोडक्ट को हम लोग 10 रुपये में बेच रहे हैं, तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा कम होगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट क्या होगा? हमारा ज़्यादा होगा। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अगर चाहते हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हमारा घटाना पड़ेगा। ये जो हमारा जो यहाँ पे प्रॉफिट को हम लोग हमेशा क्या करना चाहते हैं? मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। प्रॉफिट को हम लोग हमेशा मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग हमेशा घटाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो ये फंक्शन हो गया, ये जो मेरा फंक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्रॉफिट, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये वेरी शॉर्ट टर्म में हम लोग ऐसे ही बोल देंगे कि कोई प्रोडक्ट है 10 रुपया में बेच रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर 4 रुपया है, तो प्रॉफिट 6 रुपया है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम कम प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा कम होगा तो प्रॉफिट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो हम लोग हमेशा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना ही चाहते हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को घटाना चाहते हैं। तो यही जो ये फंक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्रॉफिट, यहाँ पे इसी को, ऐसा फंक्शंस को ही हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग डिनोट कैसे किए हैं? तो देखिए, हम लोग यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको हम लोग मैक्सिमाइज करते हैं और मिनिमाइज करते हैं। तो इसको ax प्लस बी वाई के टर्म में यहाँ पे कंसिडर किए हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, ये क्या होता है? सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट का मतलब एक और मीनिंग होता है लिमिटेशन और कंडीशन। जैसे मान लीजिए कि ये प्रोडक्ट को हमको अगर ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो क्या क्या कंडीशन लगाना पड़ेगा? यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या लगाना पड़ेगा? तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि बहुत सस्ता सामान हमको खरीदना पड़ेगा, हमको लेबर का जो है कॉस्ट घटाना पड़ेगा, लेबर का कॉस्ट घटाना पड़ेगा, हमारा जो रॉ मटेरियल है वो कम दाम में खरीदना पड़ेगा, मतलब अच्छा मटेरियल होगा, मतलब सस्ता दाम में हमको खरीदना पड़ेगा। तो ये सारा चीज हमको देखना पड़ेगा। तो ये सारा कंडीशंस को हमको फुलफिल करना है, तभी हमारा ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है या मैक्सिमाइज होगा या तो मिनिमाइज होगा। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल में ले सकते हैं कि लिमिटेशन और कंडीशंस क्या है। तो मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन x प्लस वाई वाई लेनी है, तो इसका जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसमें एक कंडीशन लगा दें कि इसका वैल्यू जो x प्लस वाई जो रखने पे इसका वैल्यू 2 आएगा, 2 से ज्यादा आएगा। तो एक कंडीशन है मेरा, इसी में हमारा मैक्सिमाइज या तो मिनिमाइज करेंगे। अब जैसे यहाँ पे लेनी है कि यहाँ पे जो वेरिएबल है x और y, ये हमारा कभी भी निगेटिव नहीं होगा। अब बताइए हमारा x और y क्या है? तो मान लीजिए कि हमारे x जो है मेरा लेबर का खर्चा है, मान लीजिए कि y क्या है? मेरा रॉ मटेरियल का खर्चा। तो कभी कम खर्चा कैसे हो सकता है? बिना लेबर, बिना वर्कर और रॉ मटेरियल का हम लोग कैसे प्रोडक्ट बना सकते हैं? तो ये तो खर्चा होगा ही, तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो हमेशा कंडीशंस क्या है कि हम जो कंडीशंस लगाएं उसी को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटेशन और कंडीशन। लोग समझते हैं बच्चों कि फिजिबल रीजन क्या होता है। तो फिजिबल रीजन के बारे में हम लोग समझते हैं। तो ऐसा रीजन जो हमारा जिस रीजन में हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, उसी रीजन को हम लोग बोलते हैं फिजिबल रीजन। एंड नॉन फिजिबल रीजन किसको बोलेंगे? तो जिस रीजन में हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, उस रीजन को हम लोग नॉन फिजिबल रीजन करेंगे। अब एक होता है बॉन्डेड रीजन, एक होता है अनबॉन्डेड रीजन। तो एक फिगर बनाते हैं, यहाँ पे मान लीजिए एक ग्राफ बनाए हैं और यहाँ पे एक ऐसा कर्व ले लिया, ठीक है। तो ए वाला जो मान लीजिए कि मेरा जो ग्राफ है, इस तरह से ग्राफ बना हुआ है। तो ये मेरा बताइए, ये वाला जो रीजन है जिसको हम लोग डॉटेड लाइन से यहाँ पे ये जो शेडेड रीजन से दिखाए हैं, ये मेरा क्या हो गया कि ये वाला रीजन जो हमारा है बॉन्डेड रीजन है। और बॉन्डेड रीजन मतलब क्या? जो हमारा काम का चीज है, तो जो हमारा जो सॉल्यूशन जिसमें हम लोग निकालेंगे, जिसको हम लोग फिजिबल रीजन बोलते हैं, कि जो हमारा काम का रीजन जिसमें हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा।
तो ये मेरा क्या हो गया, ये बॉन्डेड रीजन हो गया, ये मेरा बॉन्डेड रीजन हो गया। अब हम लोग समझते हैं नॉन बॉन्डेड रीजन। तो नॉन बॉन्डेड रीजन में क्या होता है, तो नॉन बॉन्डेड रीजन में मान लीजिए कि एक मेरा ए आ गया कर्व, इस तरह से एक कर्व है, एक कर्व ऐसा है, तो हमारा ये जो कर्व है और ये दोनों के बीच में जो रीजन ऐसा बना हुआ है, तो ये कहाँ तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक ऐसा ये बॉन्ड ए रीजन जा सकता है, ये रीजन इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो ये रीजन में कोई बाउंड्री नहीं है, आगे तक इन्फिनिटी तक जा सकता है, तो ऐसा रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, अनबॉन्डेड रीजन, अनबॉन्डेड रीजन, अनबॉन्डेड रीजन। तो यहाँ पे हम लोग समझ लिए फिजिबल रीजन क्या हो गया, जिस रीजन में हमारा सॉल्यूशन निकलेगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बॉन्डेड रीजन है, इसमें हमारा सॉल्यूशन निकलेगा, तो ये मेरे लिए फिजिबल रीजन होगा। बाकी ये सब जो रीजन हो गए मेरा क्या हो गया, नॉन फिजिबल रीजन हो गया, नॉन फिजिबल रीजन हो गया, नॉन फिजिबल रीजन हो गया। अब मान लीजिए कि हम अब इसमें भी देख लेते थे, मेरा फिजिबल रीजन होगा जो उसमें हम सॉल्यूशन निकालेंगे, बाकी जो इसके अलावा जो रीजन हो गया मेरा नॉन फिजिबल रीजन हो गया। उसी तरह से बॉन्डेड रीजन, जिसमें बॉन्डेड रीजन तो बाउंड्री के अंदर में आएगा। देखिए एक लाइन है और एक यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में बॉन्ड, ये जो रीजन हो गया उसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्डेड रीजन। ना अनबॉन्डेड रीजन किसको, जिसका बाउंड्री नहीं इन्फिनिटी पे चला जा रहा है, इधर में देखिए ऊपर में चला जा रहा है, तो ऐसा रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, अनबॉन्डेड रीजन। तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए।